बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों का चोला पहन के आ जाते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि अब हिंदू बट जाए। उनको नहीं पता है कि शंकराचार्य जो है वो इन सब राजनीति से बहुत ऊंचा होता है। लोगों को अपने मन का गुरु चाहिए जो उनके मन की बोले। गौ हत्या के लिए तो इस समय हम सब जिम्मेदार। सनातन के ध्वजावाहक कहे जाते हैं शंकराचार्य, और जब वो अपनी बात कहते हैं तो सनातन को सुनना होता है, क्योंकि यह बात शास्त्रगत कही गई है, क्योंकि यह शंकर का आचरण है, शंकर का वक्तव्य है। लेकिन अब समय के साथ एक परिधि बदल रही है, जहां शंकर के वाक्यों के आधार पर भी वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। और यही चीज अब सामने आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख पा रहे हैं कि शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जो है लगातार अपनी बात सनातन के लिए कह रहे हैं, लेकिन दो विचारधाराएं हैं जो अलग अलग बटती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ आज स्वयं परमपाद यहाँ पर है, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। महाराज श्री, न्यूज़ 24 की ओर से आपको सादर चरण वंदन। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज श्री, जिस प्रकार से देखा जाए कि अभी का जो परिदृश्य नजर आ रहा है, आप अपनी बात कह रहे हैं और उस बात पर भी दो मुख हो जाना, धर्म किस ओर जा रहा है? ऐसा है कि सब कुछ मिला जुला रहता है। जब मौका आता है तब पता चलता है कि कौन क्या है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों का चोला पहन के आ जाते हैं। देखिए, जब अमृत समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, तो ये हुआ कि देव दानव दो हैं, दोनों में अंतर था। एक इधर था, एक इधर था, मंथन चल रहा था। और जब अमृत बांटने का मौका आया, मोहिनी रूप धारण करके भगवान बांटने लगे, तो एक ही लाइन में दोनों बैठ गए थे ना। लेकिन फिर बाद में पता चल गया कि कौन क्या है। तो ऐसे ही जब कार्यकाल समुत्पन्न होता है तो पता चल जाता है कि कौन क्या है। तो अच्छा ही है, इसी घटना के माध्यम से कम पता चल रहा है कि कौन क्या है। महाराज श्री, देखा जाए तो आप अपनी बात लगातार यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन दो धड़ यहाँ बन गए। सोशल मीडिया की बातचीत करते हैं तो नहीं लगता महाराज श्री कि कोई षड्यंत्र के तहत जो बात अपनी अभिमुक्त रूप से रख रहा है उसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़े षड्यंत्र हो रहा है? कहीं कांग्रेसी कह दिया जाता है, कहीं किसी पार्टी का कह दिया जाता है, और यहाँ तक तो ये भी कह दिया जाता है कि अब संन्यास छोड़कर राजनीति में आ जाना चाहिए। इस प्रकार तक के वक्तव्य। असल में ये वो लोग हैं जिनको राजनीति से बढ़ करके कुछ और दिखता ही नहीं। उनको लगता है कि राजनीति ही सबसे बड़ी है, सांसद या विधायक हो जाना ही जीवन का सर्वस्व है। तो वो सोचते हैं कि ये इतना बोल रहे हैं, इनकी बात चर्चा में है, इसका मतलब इनके अंदर कोई राजनीतिक इच्छा होगी। उनको नहीं पता है कि शंकराचार्य जो है वो इन सब राजनीति से बहुत ऊंचा होता है। महाराज श्री, एक और बात अगर यहाँ देखें कि शास्त्र जब हम पढ़ते हो, राम राज्य की बात हो रही, लेकिन राम राज्य में एक बात हुआ करती थी तमाम राजाओं में कि कुल गुरु हुआ करते थे, कुल ऋषि हुआ करते थे, प्रथम पंक्ति का प्रथम पद उनका हुआ करता था। जब वो बात करते थे तब राम राज्य की बात होती थी। आज तो संतों की बात नहीं लगता महाराज श्री की, जो संत सनातन के लिए बात करते, कहीं उन्हीं को दरकिनार किया जा रहा है। अब जो है दो तरह के गुरु शिष्य होते हैं। एक चेला ऐसा होता है कि गुरुजी जो आदेश करेंगे मैं उसके अनुसार चल करके दिखाऊंगा, और एक चेला ऐसा होता है कि गुरुजी तो कुछ भी कहते हैं, मैं अपने मन का गुरु बना लेता हूँ। तो गुरुजी को कहता है गुरुजी ये कहिएगा, गुरुजी ये कहिएगा, तो गुरुजी उसके अनुसार बोलने लगते हैं। तो अब आजकल ऐसी परिस्थिति हो गई है कि लोगों को अपने मन का गुरु चाहिए जो उनके मन की बोले। सच नहीं सुनना चाहते लोग। महाराज श्री, लगातार आप बात यहाँ पर कर रहे हैं कि गौ हत्या जो है वो बंद होनी चाहिए, गौ संरक्षण होना चाहिए, और ब्रह्मलीन महाराज श्री जो रहे उन्होंने भी इस बात पर सदा जोर दिया। लेकिन गौ हत्या को लेकर आपके जो विचार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को खटगरे में साफ तौर पर खड़ा करते, नहीं लगता महाराज श्री कि ये गौ हत्या की जिम्मेदार है? अगर ऐसे बयानों की बात की जाए, बात यह है कि गौ हत्या के लिए तो इस समय हम सब जिम्मेदार हैं। जितने हिंदू हैं, हिंदुओं के देश में जिसमें बहुमत हमारा है, अगर उसमें गाय माता काटी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है। इसलिए दोष तो हम सबका है, उसमें कोई भी बचा नहीं है, बिल्कुल दोषी हैं। और जिनके हाथ में जितना ज़्यादा पावर है, शक्ति है, वो उतना ज़्यादा बड़े दोषी हैं। जो कर सकते हैं बंद, वो अगर नहीं कर रहे हैं तो वो और बड़े दोषी। महाराज श्री, इस वक्त एक और बात कुंभ से निकल रही है कि जो सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड की बातचीत की जा रही है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा तो अभी बहुत जो है वो दबता हुआ नजर आ रहा है, आपके शुरू मुख से जरूर हमें सुनाई देता है। लग रहा है महाराज श्री कि ये जो है सिर्फ एक राजनीतिक पटकथा का एक उदाहरण जो है, या उसका एक आधार स्तंभ बनाया जा रहा है। बात यह है कि उनका वक्फ बोर्ड है, इसलिए हमारा भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। उनसे नकल करके हम कब तक अपने धर्म की रक्षा करेंगे? उनका वक्फ बोर्ड है, वो परेशान है। मुसलमान परेशान है कि नहीं? वक्फ बोर्ड पे जब से अमेंडमेंट का बिल आया है,
तो हमारा भी सनातन बोर्ड हो जाए वैसा ही, ताकि हम भी परेशान हो, कल को सरकार जब चाहे हमको भी नचा दे कि हम अमेंडमेंट करेंगे। तो हम ऐसा अपना गला जो है सरकार के हाथ में क्यों पकड़ाएं? आप बताइए। आप बैल मुझे बार। हम स्वतंत्र हैं आज की, कम से कम जितने मंदिर हमारे हाथ में है कम से कम अपना संचालन कर रहे हैं। अब हम और पकड़ा दें कि लीजिए सब, और फिर उसके बाद सरकार किसी भी समय, कोई जरूरी थोड़े है कि यही सरकार रहे, किस समय कौन सरकार आएगी, किस समय किसका दिमाग कैसा हो जाएगा, और उस समय वो अगर कोई अमेंडमेंट ला देगा तो पूरा हिंदू समाज प्रभावित हो जाएगा। इसका विचार कौन कर रहा है? तो हम ऐसे किसी की नकल में या किसी की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते। जो कुछ करना है बहुत सोच समझ करके, पूरे हिंदू समाज को विश्वास में लेकर के, और हिंदू समाज का पक्ष पूरी तरह से लेते हुए करना है। किसी का हथियार नहीं बनना है हमको। हम अगर हैं, हाँ, हिंदू समाज के लिए हैं, हम किसी सरकार का हथियार नहीं बन सकते। लग रहा है क्यों? क्योंकि अगर हम उसका हथियार बनेंगे पूरे हिंदू समाज को उसका प्रभाव चला जाएगा कल को। महाराज श्री, लग रहा है कि हिंदू जो है वो बटा हुआ है या खतरे में है। हाँ, देखो बात यह है कि असल में दो तरह के हिंदू हो गए हैं और वो मिक्स हैं इस समय, इसलिए मिलने से घाटा हो रहा है हिंदू समाज का। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि अब हिंदू बट जाए, एक सनातनी हिंदू और एक गैर सनातनी हिंदू। गैर सनातनी हिंदू जो है वो गाय को काट करके खाने में और खिलाने में परहेज नहीं कर रहा है, वो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है, और जो सनातनी हिंदू है वो गौ हत्या को बंद करना चाहता है। तो इसलिए दो तरह के हिंदू हैं, साफ हो रहा है। अब दो तरह के जब हिंदू हैं तो दोनों को मिक्स क्यों रहना चाहिए? क्योंकि दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। इसलिए इस देश में सनातनी विचारधारा, सनातनी हिंदुओं की राजनीति आगे आनी चाहिए, ये हमारा कहना है। अंतिम प्रश्न महाराज श्री, कुंभ के आए हुए हैं जो लोग स्नान यहाँ पर कर रहे हैं, धर्म के महत्व को लेकर आपने पहले भी कहा कि रील धर्म नहीं है। किसी बाबा की ने मौत पर जब सवाल प्रश्न कर दिए तो आपने कहा कि मोक्ष यह नहीं है। महाराज श्री, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो ग्रस्त यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा सनातन से जुड़ा? बात यह है कि अभी तक तो हम कह रहे थे कि आओ श्रद्धा भाव से आओ, अब हम उसमें इतना और जोड़ दे रहे हैं, सतर्क रहते हुए आओ, अपने आप को बचाते हुए यहाँ का धर्म लाभ लो, यही कहना चाहते हैं। क्योंकि कोई समस्या हो जाएगी तो तुमको देखने वाला फिर कोई नहीं होगा, ये पता चल चुका है। इसलिए अपने रिस्क पर अपने आप को सतर्क सुरक्षित रखते हुए आओ, धर्म लाभ जरूर लो, वंचित मत रहो। ये डर के घर में मत बैठ जाओ कि घटना हो गई मैं नहीं जाऊंगा। आप आइए, लेकिन अपनी सुरक्षा रखते हुए, अपनी व्यवस्था रखते हुए। जो घटना के दोषी है महाराज श्री, उन्होंने अब तक माफी नहीं मांगी और आज तो खुद मोदी यहाँ पर आ गए। बात यह है कि कौन दोषी है अभी जांच हो रही है, जांच के बाद पता चलेगा। घटना का कौन दोषी है अभी तक हमको पता नहीं है, हमने किसी को दोषी कहा भी नहीं है। हमने घटना हो जाने के बाद जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको लगभग 18-20 घंटे छिपाए रखा और अफवाह अफवाह कहते रहे, उसकी निंदा की है कि आपको छुपाने की क्या जरूरत थी। जब देश का प्रधानमंत्री 10:30 बजे शोक संवेदना प्रकट कर दे रहा है, जब देश का गृह मंत्री 12 बजे शोक संवेदना प्रकट कर दे रहा है, तो आप क्यों उसको छिपाए हुए हो और क्यों बार बार ट्वीट करके कह रहे हो कि अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान मत दें। तो लोगों की जो श्रद्धालुओं की मौत है उसको अफवाह 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 बार बार कह करके आप उसका अपमान क्यों कर रहे हो, ये हमारा प्रश्न है। अभी किसके कारण घटना हुई है, दोषी कौन है, इसकी तो जांच होगी तब पता चलेगा। वो जांच हो रही है बता रहे हैं। तो इसलिए अभी हम किसी को दोषी घटना का नहीं कह रहे हैं, घटना को छुपाने का दोषी जरूर पहचान लिया गया है और वो है आदित्यनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है, ये धर्म ध्वजावाहक हैं, शंकराचार्य हैं, और इनके मुख से एक ही बात निकली है कि हिंदू अगर दो प्रकार के हैं तो वो दो प्रकार के हो जाए, यही धर्म के लिए अच्छा होगा। लेकिन धर्म का चोला ओढ़कर सनातन पर राजनीति करने वालों को यह भी चेतावनी दी है कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि दंड के साथ साथ धर्म जो है वो आज भी शंकराचार्यों के हाथ में है और सनातन की सबसे बड़ी डोर भी इन्हीं के हाथ में है। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शिखिल व्यवहार,